देसी तर्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिजवान। आज का ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक सहिष्णुता और सम्मान का अत्यधिक महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों, मान्यताओं और आस्थाओं का सह अस्तित्व रहा है और यही भारत की ताकत भी है। हालांकि जब कोई व्यक्ति किसी धर्म या धार्मिक हस्ती के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करता है तो यह देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। पहले आप नरसिम्हानंद का इस वीडियो को देखिए। मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। देख लिए। अब आप छोटा नरसिम्हानंद अनिल यादव का इस वीडियो को देखिए। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिम्हानंद अनिल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का। एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ आया हूं। मेरे साथ है रणसिंह गिरी जी महाराज, निर्भयानंद जी और राम स्वरूपानंद जी। सभी यति सन्यासियों के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में हमारे गुरुजी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। एक तथाकथित बात के लिए इन्होंने एक बात को बहुत बड़ा बवंडर बना दिया है और आज पता चला है कई जगह पुतले फूके गए हैं आसपास। और कल इन्होंने गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर जो चिरकुट हैं क्षेत्र के, इन्होंने पूरा आह्वान करके लोगों को बुलाया है नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का पुतला फूकने के लिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। ये बात समझ लेना। पहले स्वयंभू बाबा, फिर नरसिम्हानंद पैगंबर साहब पर अशोभनीय टिप्पणी किए और अब उसके चेले भी वैसी ही टिप्पणी कर रहे हैं। जरा सोचिए कि इनके जगह कोई मुसलमान होता तो क्या होता। नरसिम्हानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए गए विवादास्पद बयान और उनका पुतला जलाने की बात ने सामाजिक और धार्मिक संवेदनाओं को आहत किया है। यह मामला न केवल मुसलमान समुदाय के लिए एक अपमान है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए खतरा है, क्योंकि ऐसे बयान देश में अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। धार्मिक नेताओं और आस्थाओं के खिलाफ दिए गए बयान अक्सर समाज में सौहार्द बिगड़ने का कारण बनते हैं। नरसिम्हानंद के बयान ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और इसका नकारात्मक प्रभाव देश के सांप्रदायिक माहौल पर पड़ सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्तित्व है और उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी मुस्लिम समुदाय के लिए अत्यंत अपमानजनक मानी जाती है। इस प्रकार के बयान ने न केवल किसी एक समुदाय के सम्मान को आहत करते हैं, बल्कि पूरे देश में तनाव पैदा कर सकते हैं। यह देखते हुए कि भारत में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे बयान असहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं और सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम कर सकते हैं। यह स्थिति उस माहौल को कमजोर कर सकती है जिसे भारत ने अपनी विविधता के साथ बनाए रखा है। भारत का संविधान देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, जिसका मतलब यह है कि राज्य का किसी भी धर्म के प्रति कोई पक्षपात नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 25 to 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, जिसके तहत हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, उसकी उपासना करने और उसका प्रचार करने की आजादी है। लेकिन इस आजादी की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि दूसरे धर्मों और उनकी आस्थाओं का सम्मान करना। इस परिप्रेक्ष्य में जब कोई व्यक्ति किसी धर्म या धार्मिक प्रतीक के खिलाफ बयान देता है तो यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के खिलाफ है। नरसिम्हानंद के बयान ने इस अवधारणा पर सीधा आघात किया है। यह केवल किसी एक धर्म पर आघात नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान और इसके मूल्यों का भी उल्लंघन है। इस प्रकार के विवादास्पद बयान के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, सरकार इस पर क्या कर रही है? क्या ऐसी टिप्पणियों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? संविधान ने सरकार को यह जिम्मेदारी दी है कि वह सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता भी शामिल है। यदि कोई व्यक्ति इस आजादी का गलत उपयोग कर किसी अन्य धर्म का अपमान करता है तो सरकार का कर्तव्य है कि वह इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाए। धारा 153A और धारा 295A भारतीय दंड संहिता IPC के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा धर्म या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में सरकार के पास कानूनी शक्ति है कि वह नफरत फैलाने वाले बयानों पर कार्रवाई करे। लेकिन फिर भी अक्सर देखा जाता है कि सरकार इन मामलों में धीमी प्रतिक्रिया देती है या कोई ठोस कदम नहीं उठाती।
या यूं कहिए सरकार कोई कदम ही नहीं उठा रही। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे यह सवाल उठता है कि क्या सरकार का निष्क्रिय रहना लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवालिया निशान लगाता है। भारत में लोकतंत्र का एक अहम पहलू अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दी गई है। यह अधिकार नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने का हक देता है, लेकिन इस आजादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। इसका उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति को धार्मिक आस्थाओं का अपमान करने या उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता। जब नरसिम्हानंद जैसे लोग धार्मिक हस्तियों या प्रतीकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का उल्लंघन होता है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में अस्थिरता और हिंसा का खतरा उत्पन्न हो सकता है। यही कारण है कि सरकार और न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना हो और इसका पालन संविधान के अन्य अनुच्छेदों और धार्मिक सद्भाव के साथ किया जाए। धार्मिक भावनाओं के खिलाफ अपमानजनक बयान ने न केवल किसी एक समुदाय को आहत करते हैं, बल्कि पूरे देश समाज के लिए एक चुनौती है। भारत में पहले भी ऐसे बयानबाजी और विवादित टिप्पणियों के कारण दंगे और सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है। यदि इस प्रकार के बयानबाजियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो यह समाज में विभाजन और असंतोष को बढ़ावा दे सकता है। इस तरह के बयान धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं और समाज में एक दूसरे के प्रति अविश्वास और घृणा को जन्म देते हैं। ऐसे बयान देने वाले लोगों का बायकॉट करें, चाहे वो किसी भी धर्म के रहे। नरसिम्हा राव द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिया गया बयान न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि इस प्रकार के बयानों से देश का सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ सकता है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति धार्मिक भावनाओं का अपमान करे। अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए कानून और सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, जो कि अभी तक भारत सरकार नहीं उठा रहे। ऐसे लोगों का सामाजिक तौर पर भी बायकॉट होना चाहिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए देसी तर्कस को। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए देसी तर्कस में। मैं हूं आपके साथ रिजवान।